हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। तो मैं दीपमणि भारद्वाज आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, हम ऑलरेडी ब्लड का पार्ट डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने ब्लड के बारे में समझा। फिर हमने ये भी समझा कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स क्या है। उसके बाद हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कस किया, इजंट इट। तो मैंने आपको बताया था कि अब जो हमें डिस्कशन करना है वो पार्ट है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप एग्जैक्टली है क्या? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ब्लड ग्रुप अपना कभी पता करवाया है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं पूछूं आपने कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है, तो आप कहेंगे कि सर मुझे पता है कि एक ब्लड ग्रुप होता है ए, एक ब्लड ग्रुप होता है बी, एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी और एक ब्लड ग्रुप होता है ओ। ये चारों के बारे में पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं ये फाइंड किसने किया, फिर इसकी खोज किसने की, तो क्या आपको पता है? तो याद रखना, ब्लड ग्रुप के बारे में जिसने सबसे पहले पता लगाया वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। फाइन। और कितने पार्ट में बताया कि ब्लड ग्रुप होते हैं आपके चार टाइप के, पहला ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है। अब जो ये ब्लड ग्रुप्स हैं, इन ब्लड ग्रुप्स में होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज। क्या क्या होते हैं इसमें? होते हैं एंटीजेंस और होते हैं इसमें एंटीबॉडीज। ठीक है। अब जो एंटीजेंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एंटीजेंस आपके प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल के ऊपर आपके जो प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं? एंटीजेंस। तो ए ब्लड ग्रुप अगर है तो उसमें आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन अटैच होगा? ए वाला। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। ठीक है। अगर मैं ब्लड ग्रुप बी की बात कर लूं तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन होगा बी, तो एंटीबॉडी वहां पे कौन सी होगी? ए। आप देख रहे हैं एक दूसरे अपोजिट है, यहां पर ए है तो बी है, इधर बी है तो इधर ए है। ठीक है। अब ए बी के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी होगी, सॉरी एंटीजन होगा? यहां पर ए भी हो सकता है, मतलब ए होता है, बी भी होता है। मतलब यहां पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आरबीसी के ऊपर आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इधर हो गया ए, ठीक है, और ये एंटीजन कौन से हो गए? बी। तो यहां पे मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। अब ए भी इधर आ गया, बी भी आ गया, तो यहां पर आप मान के चल लीजिए कि यहां तो एंटीबॉडी होगी ही नहीं। ठीक है। अब अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यहां पर एंटीजन के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहां पर कुछ भी, कोई सा भी एंटीजन नहीं है। जब यहां पर नहीं है तो इसका मतलब यहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट होने वाले हैं। क्लियर? अब ये जो एंटीजेंस हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि कहां प्रेजेंट होते हैं तो याद रखिएगा आरबीसी के सरफेस पर। फाइन। और एंटीबॉडीज और एंटीजन एक दूसरे के अपोजिट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीज। अब मैंने आपको कल ये बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है और डोनर कौन है। तो ये एक्सेप्टर डोनर का चक्कर क्या है? देखिए, अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसे खून की जरूरत है, तो ब्लड ग्रुप ए अगर है तो उसे खून कौन कौन दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ए को खून देने वाले कौन कौन हो सकते हैं? वो देखो, खुद से तो खून ले ही सकते हैं, मतलब सेम ब्लड ग्रुप से तो खून ले ही सकते हैं, तो ए से तो ले ही सकते हैं, साथ में वो ओ से भी ले सकते हैं। फाइन। अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को जरूरत है तो वो किस किस से खून एक्सेप्ट कर सकता है? बी से, क्योंकि सेम है, मैंने बताया था सेम ब्लड ग्रुप वाले तो कर ही लेंगे, और ओ से। ए बी को खून की जरूरत तो किससे ले सकता है? यहां पे एंटीजन कौन कौन से हैं आपके प्रेजेंट? ए से ले सकता है, बी प्रेजेंट है, बी से ले सकता है, सेल से तो ले ही सकते हैं, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ वाले को खून की जरूरत है तो वो केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप से लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, खून ए हो या बी हो, ए बी हो या ओ हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन वो सारे के सारे ओ से खून ले सकते हैं। ले सकते हैं ना? इसी वजह से, क्योंकि ओ सबको खून दे सकता है, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये खून सबको दे दे रहा है। अब एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। अगर एक्सेप्ट करने की बात करें तो ये ए भी आप देख रहे हैं, देखो ए यहां पर भी खून दे सकता था, इधर भी दे सकता था, बी यहां पे खून दे सकता था, यहां भी दे सकता था, लेकिन ए बी जो है ये अकेला यहीं पर खून दे रहा है। किसको? सेल्फ, खुद को ही। तो ये केवल और केवल एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ए से भी खून ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो क्योंकि ये सबसे खून ले सकता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। फाइन। तो ये चीज आपको याद रहेगी। यूनिवर्सल रिसेप्टर समझ में आया, यूनिवर्सल डोनर समझ में आया।
अब देखो कह तो देते हैं कि ओ यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन असलियत में जो खून देता है सबको वो है ओ नेगेटिव। अब ये कहानी के तौर पर अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये नेगेटिव कहां से आ गया ये चीज भी तो समझे। ब्लड ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा, किसने फाइंड किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। 4 टाइप के हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। कौन किसको खून दे सकता है ये भी समझ लिए, लेकिन ये नेगेटिव चीज मैंने क्या बोल दी ये समझते हैं। और जैसे ये नेगेटिव वाली चीज आई, ये चीज हम समझेंगे किससे? RH फैक्टर से। अब जैसे ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी तो किसने डिस्कवरी की थी? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, लेकिन RH फैक्टर की जो डिस्कवरी की है वो की है कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर RH फैक्टर की डिस्कवरी की, लेकिन ये कैसे की? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? रीसस मकाका के ऊपर। अब ये रीसस कौन है? रीसस मकाका एक्चुअली एक मंकी था, ठीक है, और इस मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जब इस मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहां से इन्होंने RH फैक्टर के बारे में पता लगाया, ठीक है। और ये जो RH फैक्टर यहां प्रेजेंट था, इन लोगों ने देखा कि अगर RBC के ऊपर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, RBC के ऊपर अगर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को बोल दिया गया कि जो आपका ब्लड ग्रुप है ना, ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था, कौन कौन से ब्लड ग्रुप पढ़े थे? A, B, AB और O, ये तो ब्लड ग्रुप पढ़े थे। अब इसमें अगर आपके RBC के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इन सबको क्या बोल देंगे? ये सारे कौन से हो जाएंगे? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। और अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। वो कैसे होता है अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इतना समझ लें कि ये नेगेटिव वाले लोग कौन हो जाएंगे? ये वो लोग हो जाएंगे जिनके RBC के ऊपर ये RH फैक्टर आपका प्रेजेंट नहीं होगा। जब RH प्रेजेंट नहीं होगा तो हम इन्हें क्या बोल देंगे? RH नेगेटिव, जिसे आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये RH पॉजिटिव ऐसे। तो अब इससे आपके ब्लड ग्रुप और कौन से पता लग गए? A पॉजिटिव था, वैसे ही A नेगेटिव भी हो जाएगा, ऐसे ही B नेगेटिव भी हो जाएगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा और ओ नेगेटिव हो जाएगा। अब ओ नेगेटिव असलियत में यूनिवर्सल डोनर कैसे है तो ये समझ लो। देखो जो ओ पॉजिटिव है ना, ये सबको खून दे सकता है, इसे दे देगा, इधर भी दे देगा, सबको खून दे देगा, लेकिन ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। और ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप हो गया जो ओ पॉजिटिव को भी खून दे सकता है, खुद को भी दे सकता है, और नो डाउट इनको तो दे ही देगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी सुल्तान, देखिए मूवी। सुल्तान मूवी में क्या होता है? सलमान खान का जो बेटा होता है उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अनुष्का शर्मा उनसे लड़ाई कर लेती है ना। अब अनुष्का शर्मा लड़ाई क्यों कर रही होती है? एक्चुअली ये ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ना, ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के पास होता है। जब ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है तो वहां पर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, तो ये खून उस लड़के को चढ़ाया नहीं जा सकता था। जब उस लड़के को खून नहीं चढ़ाया जा सकता था, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो नॉर्मली आपको ओ पॉजिटिव ऑलमोस्ट सब में मिल जाएगा ब्लड, लेकिन ओ नेगेटिव बहुत रेयर है। तो ओ नेगेटिव असलियत में यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो देखो अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है तो आप ओ कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये रहता है कि ओ नेगेटिव जो है ना, असलियत में ये यूनिवर्सल डोनर है। फाइन, तो मैंने ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बता दिया क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, और मैंने ये बोला था कि अगर फादर किसी के नेगेटिव है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव है, और अगर जो फीमेल है या फिर जो मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली, तो इनसे क्या होता है कि इनका जो पहला जो चाइल्ड होगा वो तो नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है वहां पे एंटी RH एंटीबॉडीज वहां पे प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें बच्चे की डेथ हो जाती है। जब ऐसा कुछ होता है, फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव, इस केस को या फिर इस बीमारी को क्या बोल देते हैं? इसको बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या है? अगर फादर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो जो सेकंड चाइल्ड अगर जल्दी से कंसीव कर लिया जाए तो सेकंड चाइल्ड की डेथ हो जाती है, क्योंकि वहां पर एंटी RH एंटीबॉडीज
प्रेजेंट हो जाती हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एक बेसिक सी चीज जो एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन पता रहनी चाहिए। देखिए, अगर फादर पॉजिटिव है, सॉरी, अगर फादर ए ब्लड ग्रुप वाले और मदर भी ए ब्लड ग्रुप वाली हैं, तो पता है जो पॉसिबल चाइल्ड है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए और जीरो हो, सॉरी, ओ हो सकता है। ये याद रखिएगा, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ओ होगा। और देखा जाए तो 75% चांस रहती है कि उसका ब्लड ग्रुप ए ही हो। तभी तो कहते हैं अगर मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पता है तो हम अपना ब्लड ग्रुप बता सकते हैं कि अपना ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है। फाइन, अगर फादर ए है, मदर भी है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। लेकिन अगर फादर ए है और मदर ए भी है, तो यहां पर ये मान लीजिए जो आपका चाइल्ड होगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो चाइल्ड है वो ओ नहीं हो सकता। फाइन, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर मान लो कि फादर ओ है और मदर ओ है, तो पक्की बात है कि बच्चा जो होगा वो 100% ओ ब्लड ग्रुप का ही होगा, गारंटीड। फाइन, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहां से हमें पता लग जाता है कि फादर और मदर के ब्लड ग्रुप जो जैसे भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। लेकिन नो डाउट वो तो हमें खैर पता लगवा लेना चाहिए, चेक करा लेना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि हमें अपना ब्लड ग्रुप हमेशा पता रहना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कभी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए हमें अपना ब्लड ग्रुप पता रहना चाहिए और हो सके तो टाइम टू टाइम डोनेट करते रहना चाहिए। फाइन, अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, जब मैंने आपको ये बता ही दिया, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लो कि ए ब्लड ग्रुप था, ए ब्लड ग्रुप था फादर का, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप था फादर का और ए बी ब्लड ग्रुप था मदर का, ए बी ब्लड ग्रुप था मदर का, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका चाइल्ड नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया है, चाइल्ड इन्होंने ले रखा है, मान लीजिए ऑर्फनेज से इन्होंने चाइल्ड अडॉप्ट किया, तो बताओ उनका उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्या इसका कोई आंसर बता सकता है? नहीं बता सकते। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो चाइल्ड खुद का होगा तभी तो आप डिटरमाइन कर पाएंगे, है ना। तो अब इतना याद रखिएगा, जो मेन चीज थी, ये तो खैर एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये जो चीज है आप डिटरमाइनिंग अपने ब्लड ग्रुप की इससे भी कर सकते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है। इसका डिटेलिंग में मैं एक छोटा सा लेक्चर भी ला सकता हूं, लेकिन कल आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ज्यादा उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ये आपके कोर्स में है, ये आपको पता रहना चाहिए। फाइन, तो ये था आपका ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दोनों पार्ट्स के लेक्चर्स। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। बाकी कल के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, और टाइम टू टाइम और लेक्चर्स लाते रहेंगे। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि काफी डिफिकल्ट है या ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, नो मैटर इट इज ऑफ बायो, हिस्ट्री, कोई भी हो सकता है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और इवन जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, उसे आप ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी इश्यूज हो वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे अगर हो सका तो व्हाट्सएप पे इश्यू सॉल्व कर लेंगे। और कुछ ऐसा इश्यू होगा कि जो सबके लिए कॉमनली एक इश्यू क्रिएट हो रखा है, तो उसके लिए हम एक लेक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, तो परेश सर के कहने पर पुनीत, प्रिंस, अनुष्का, आप सभी लोगों के जितने डाउट्स थे, आई होप यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। परेश सर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा और फर्दर आपको किस टॉपिक्स पे लेक्चर चाहिए, प्लीज लेट मी नो। सो टिल देन, all the very best for your examination. Thanking you for watching this video. Thanks a lot.